आंटी जी, कल जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे घर की जिम्मेदारी या तो मेरी है या मेरे घर वालों की। घर आए मेहमान को मैं घर का जिम्मेदार नहीं समझती। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज। कहा ना तुमने कोई कसूर नहीं किया, फिर माफी किस बात की? कह दो ना, माफ कर दिया, इसमें क्या हुआ? एक बार कह देने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। मुझे छोटा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं आपको। मैं जो हूँ जानती हूँ। आंटी जी, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। हाँ, वो तो तुम्हारी मर्जी है बेटा। तुम जाओ आराम करो, रात को तुम्हारे जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। रुला दिया ना बेचारी को, रुला दिया ना उस बच्ची को। हंसने खेलने के लिए आई थी, शर्म नहीं आती? बच्चों के साथ झगड़ा लेके बैठ गई हो। इतने बच्चे नहीं हैं वो सब, अपना भला बुरा सोचने की समझबूझ है उनमें। तो फिर अपनी समझ तुम उन पर क्यों थोपना चाहती हो? क्यों चाहती हो कि सब के सब तुम्हारे पीछे मेमनों की तरह मेमी आते रहे? देखो, मैंने किसी को मेमी आने के लिए नहीं कहा। नहीं तो और क्या कहा? जो कुछ तुमने कह दिया कानून है, वही आखिरी हर्फ है। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा, जरूर चिल्लाऊंगा। 40 बरस चुप हो सिर्फ इस घर की शांति के लिए। 40 बरस से तुम अपना हुक्म चलाती रही हो और एक दिन बच्चों ने हाथ खेल लिया तो सारे घर को तबाह करने पर तुली हुई हो। तो तुम कहना क्या चाहते हो? डिसिप्लिन को डिसिप्लिन डिसिप्लिन। तुम्हारी डिसिप्लिन है जेल की डिसिप्लिन, तुम्हारी डिसिप्लिन है अस्पताल की डिसिप्लिन। सारे घर को अस्पताल बना रखा तुमने। और जानती हो उस घर में बीमार कौन है? इस घर में बीमार हो तुम। मेरा ख्याल है दिल का दौरा पड़ा है। बैठो। डॉक्टर को बुलाओ। गोपीनाथ, गोपीनाथ। गोपी भैया तो सबके साथ इलाहाबाद चले गए हैं। क्या हुआ आंटी जी? उनको दिल का दौरा पड़ गया है। तुम डॉक्टर जोशी को फोन कर दो बेटा। कहो फौरन चले आए। नंबर उस डायरी में है। बहुत दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। क्या डॉक्टर जोशी बाहर गांव गए हैं? जी हाँ। ओह गॉड। देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है? डॉक्टर गोखले। डॉक्टर गोखले, मेहरबानी करके आप उनको फोन नंबर दे दीजिए। हेलो डॉक्टर गोखले। यस। गुड आफ्टरनून, मैं बोट क्लब रोज कॉटेज से बोल रही हूँ। आप यहाँ फौरन चले आइए प्लीज, हार्ट अटैक का केस है। देखिए, इस वक्त आना तो मुश्किल है। मैं चैम्बर जा रहा हूँ, काफी अपॉइंटमेंट्स हैं। देखिए, उन अपॉइंटमेंट्स में 1 आध घंटा देर होगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पेशेंट की हालत बहुत खराब है। आई एम सॉरी, आप किसी दूसरे को बुला लीजिए। ये अपॉइंटमेंट्स मैं बहुत पहले से दे चुका हूँ। लिसन डॉक्टर, अपॉइंटमेंट्स कैन वेट बट डेथ विल नॉट। ये एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। आई एम वेरी सॉरी। क्या आप किस तरह के इंसान हैं? मुझे मालूम है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट का मतलब बहुत सारे पैसे। क्या पैसे सब कुछ आप लोगों के लिए? अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो फौरन चले आइए। डॉक्टर साहब आ गए, आप बैठिए, मैं उन्हें लेके आती हूँ। डॉक्टर गोखले, आइए। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया। मरीज को बिस्तर से हिलने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये दवाइयां भी आप आज से ही देना शुरू कर दीजिए। मैं तो समझता हूँ नर्स भी रख लेनी चाहिए आपको। आपका फैमिली फिजिशियन कौन है? डॉक्टर जोशी, लेकिन इस वक्त वो और स्टेशन है। वैसे तो मेरा बेटा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, लेकिन वो भी इस वक्त इलाहाबाद गया हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? क्या नाम है आपके बेटे का? इंदर गुप्ता। ओह इंदर, इंदर तो मेरा ही जूनियर है। अच्छा अच्छा, तो आप इंदर की माता जी हैं। माफ कीजिएगा, मैंने टेलीफोन पे बहुत उल्टा सीधा कह दिया आपको। टेलीफोन पर आपने इसके साथ बात की थी। अच्छा, तो वो डांट तुमसे पड़ी थी? माफ कीजिएगा, उस वक्त मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं था। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। ऐसा है, चैम्बर से लौटते वक्त मैं एक बार फिर आ जाऊंगा। कोई खास काम हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फीस? ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। फीस, मगर इतनी जल्दी क्या है?
मंजू, सुंदर वगैरह को खबर भेज देनी चाहिए। भेज दिया आंटी जी, वहां पर इन्विटेशन कार्ड पड़ा था, उससे पता मिल गया। आप अंदर जाकर बैठिए, मैं नर्स और दवा वगैरह का बंदोबस्त करके आती हूँ। आंटी जी, आंटी जी, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं बेटी, कहने का हक तो नहीं रहा, लेकिन आपके ना खाने से अंकल जी की तबीयत ठीक तो नहीं हो जाएगी। लीजिए अंकल जी। ओ हाँ, दवाई का वक्त हो चुका है। नमस्ते डॉक्टर प्रसाद जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये बताइए, मंजू आपको सिर्फ दवाई पिलाती है या डांट भी? मैंने सुना उस दिन मंजू ने आपको टेलीफोन पर डांट दिया। उसके लिए माफी तो मैंने उसी दिन मांग ली थी। इसीलिए तो बात मैंने फिर से छेड़ी है। बैठो। बैठ मंजू बैठ। जानती हो, उस दिन तुम्हारी डांट ने सिर्फ इन्हीं नहीं, मुझे भी बचा लिया। वो कैसे? आप जानते हैं, जब हम लोग डॉक्टर पास करते हैं तो हमें एक शपथ लेनी पड़ती है, जिसे कहते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। यानी हमें कसम खानी पड़ती है कि हम लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, वगैरह वगैरह। मगर कुछ ही दिनों में ये सेवा की भावना पेशे में बदल जाती है, और ये पेशा पता नहीं कब हमें अपना जमीर बेचने पर मजबूर कर देता है। उस दिन की तुम्हारी डांट ने मुझे मेरी शपथ फिर से याद दिला दी। मंजू, तुम जब फुर्सत में हो ना तो इसी तरह फोन पर डांट दिया करो। अच्छा, अब मैं चलूं? अरे अभी तो आए हैं, अंकल जी को नहीं दिखेंगे? अभी मैं इनके लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए आया था। इनके लिए दोपहर में आऊंगा, कार्डियोग्राम लेना होगा। अच्छा डॉक्टर प्रसाद जी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। नहीं, मुझे दे दीजिए। रहना तो ना, फिर डांट पड़ेगी। चलो बाबा चलो। नमस्ते। नमस्ते। ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर नाउ। अच्छा बैठो निर्मला। 3 दिन हो गए, सुंदर वगैरह तो नहीं आए। मंजू कह रही थी आज ही सब लोग आ जाएंगे। हाँ। याद है मैंने एक दिन कहा था कि ऐसी लड़की सिर्फ अपनी ही देखभाल कर सकती है, दूसरों की नहीं। मेरा ख्याल कितना गलत था। इन 3 दिनों में जो कुछ इसने किया मैं भी नहीं कर सकती थी। मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी। आज तुम्हारे सामने स्वीकार करती हूँ, इस लड़की ने मुझे हरा दिया।
पिताजी, अब आप कैसे हैं? ठीक है बेटा। ये अचानक कैसे हो गया? तुम तो डॉक्टर हो बेटा, तुम तो जानते हो अचानक ही हो जाता है। तुम लोगों के जाने के बाद मैं, तुम्हारी माँ और मंजू मजाक कर रहे थे। उसने इतनी जोर से मुझे हंसा दिया कि प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए। आप दवाई ले लीजिए। आज तुम दवाई लाई हो, मंजू कहाँ है? पता नहीं, आप दवाई ले लीजिए, वक्त हो चुका है। मंजू के हाथ से दवा नहीं ली तो नाराज हो जाएगी। एक बटन में मंजू कहाँ है? हार्ट अटैक को भी इसी वक्त आना था। तुम लोग सब खुशियां मनाने गए थे और तुम्हारी मौसी वगैरह अपसेट हो गई होंगी। मंजू, मंजू, मंजू। आंटी जी, आप तो सब आ गए हैं। मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। आप लोग रोक न लें, इसलिए बिना इजाजत लिए जाने की बदतमीजी कर रही हूँ। आपको, अंकल जी को तथा सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आपकी मंजू। हाँ बहू, जब से मुझे दिल का दौरा पड़ा, मंजू बेटी एक रात भी नहीं सोई। इस तरह उसने मेरी देखभाल की है। भगवान करे सबको ऐसी बहू बेटियां मिले। माँ, ये चिट्ठी मंजू तुम्हारे लिए छोड़ गई है। हा? छोड़ गई क्या मतलब? चली गई क्या? हाँ पिताजी। क्या लिखा, जरा जोर से पढ़ो ना। इधर आ मेरे साथ। देखिए, हमें जरा जल्दी है, टिकट बाद में ले लेंगे, चलेगा? कोई बात नहीं, आप बाद में आकर ले लीजिए। चलो माँ, कहीं और देखते हैं। हाँ हाँ। फिर तुमने मेरे घर का नियम तोड़ा, बगैर बताए चली आई। तुम क्या सोचती हो, एक चिट्ठी लिख देने से तुम्हारे सारे अपराध माफ हो जाएंगे? अब तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। घर वापस चलो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर में कैद करके रखती हूँ। चल बेटी, चल घर। उसके बाद मैं आर्मी सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए गया। तो ऑफिसर ने बड़ी भारी भड़कम उर्दू में मुझसे कहा कि आपको मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन मिली है, आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं? मैंने कहा मैं भी भारी भड़कम उर्दू में जवाब दूं कि नसीब कहूं या तकदीर कहूं, इन दोनों के बीच में घबरा गया। मैंने कहा मेरा नजदीक, मेरा नजदीक। उसके बाद क्या हुआ गर्लफ्रेंड? नहीं पिताजी, अब आप मुझे बहू ही कह के पुकारिए। तो गर्लफ्रेंड में क्या बुराई है? तुम मेरी दुश्मन तो नहीं हो, दोस्त हो। दोस्त को कहते फ्रेंड, और तुम हो लड़की, तो क्या हुआ? मैं सब जानती हूँ, लेकिन आप मुझे बहू कह के पुकारिए ना, आखिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहू।